जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो घंटाकरण साधना है। अब घंटाकरण साधना किस प्रकार की साधना है उसके बारे में मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। बस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में घंटाकरण है क्या, क्यों पूजा की जाती है। ठीक है, घंटाकर्ण महावीर हैं। और जैसे कि आप देखेंगे कि भगवान शिव के जो एक और रूप हैं भैरव, ये भगवान शिव के जो दूत हैं उनमें सबसे अग्रणी दूत हैं भैरव जी। क्योंकि भैरव जी द्वारपाल हैं। अगर आप कोई भी साधना करते हो, उस साधना को करने से पहले 10 दिशाओं के बंधन के लिए अन्य देवों की जो भी और दूसरे देव हैं उनकी पूजा अगर आप करते हो ना, तो उनसे पहले आपको भैरव साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो भैरव जी को से आज्ञा लेकर के नमन करके तब आपको शिव के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और लोक कथाओं में तो ऐसा है कि अगर पति पत्नी विवाह होकर के आता है और वो पति पत्नी पहले भैरव मंदिर में जाकर के पूजन और परिक्रमा करते हैं, क्योंकि भैरव पूजन से ही शिव और शक्ति दोनों का जो सानिध्य जीवन में प्राप्त होता है वो भैरव पूजन से ही होता है। तो इसी प्रकार से जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जिस प्रकार से भैरव साधना को प्रमुखता दी गई है, उसी प्रकार से जैन धर्म में घंटाकरण साधना को प्रमुखता दी गई है। अब ये जो, क्योंकि जैन धर्म में भैरव मंदिर जो होते हैं ना, वो एक तरीके से घंटाकर्ण देव के ही मंदिर आप हैं। ठीक है ना। तो जो वैश्य तंत्र है और जो जैन तंत्र है या फिर शक्ति तंत्र हो, तीनों में ही तंत्र विद्याओं में घंटाकर्ण देव को भैरव जी के स्वरूप, मतलब कि भैरव जी के एक स्वरूप माना गया है। जैसे कि भैरव जी को मानते हैं उसी प्रकार से घंटाकर्ण भी हैं। और ये मुख्य रूप से भक्तों के रक्षक हैं, आपत्ति उद्धारक देव हैं। कोई भी अगर विशेष तंत्रोक्त साधना करने से पहले अगर घंटाकर्ण साधना आप कर लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि आप भैरव जी की साधना अगर पहले कर लेते हैं किसी भी तंत्र साधना में, तो फिर आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे, ये आप मान करके चलते हैं। इसी तरीके से जो घंटाकर्ण हैं वो भी उसी प्रकृति के हैं। मतलब कि इधर भैरव जी और घंटाकर्ण में कोई भी भेद नहीं है, सिर्फ धार्मिक भेद है। ठीक है, घंटाकर्ण महावीर जो हैं भगवान सदाशिव के ही गण हैं, एक प्रमुख गण हैं। ठीक है, इनके विषय में जो एक कथा प्रचलित है शिव पुराण में, भगवान शिव ने इनके पैदा होने पर, जब ये अपनी भूख से अतृप्त थे, तो पैदा होने पर भगवान शिव ने कह दिया कि आप स्वयं का ही मांस खा लो। तो इन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया और केवल मुख मात्र ही इनका शेष बचा, और अटूट श्रद्धा और विश्वास समर्पण से जो भगवान शिव प्रसन्न हुए, इन्होंने खुद के शरीर को ही समाप्त कर लिया था। और ऐसे देव थे ये कि जो घंटाकर्ण हैं
उनको शिव भक्त के रूप में बताया गया है कि ये किसी और देव की प्रशंसा अपने कानों से नहीं सुन सकते थे। घंटाकर्ण क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अपने कानों में घंटे बांध लिए थे, दोनों कानों में घंटे बांध लिए, और अगर कोई सामने से कोई दूसरे देव की प्रशंसा करता था तो ये गर्दन हिला करके दोनों घंटे बजा दिया करते थे। मतलब कि इनके कानों में किसी और देव की प्रशंसा ना जाए, सिर्फ भगवान शिव की ही प्रशंसा जाए, उनके ही अनन्य भक्त थे ये। ऐसे थे घंटाकर्ण महावीर। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के इन्हें वरदान दिया कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, जो तेरा स्मरण और पूजन करेगा, उसके कार्य मैं सिद्ध कर दूंगा। तो महावीर भगवान शिव ने इनको ये वरदान दे दिया। तो देखिए, उन्हीं साधनाओं में से मैं एक साधना आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं, जो आर्थिक उन्नति के लिए है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े परेशान होते हैं, कोई कारोबार नहीं चलता है, खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हो पाता है। तो इसमें आपको क्या करना है? साधना जो आपको करनी है, किसी भी शुभ योग में आप साधना शुरू कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फलाने दिन ही करनी है, कोई भी शुभ योग हो उसमें आप साधना शुरू कर सकते हो। आपको क्या करना है? साधना प्रारंभ करने से पहले अपनी पूजा स्थान को आपको साफ करना है, और सामने लकड़ी के बजोट पर, अब लकड़ी का बजोट, लकड़ी का जो चौकी होती है, चौकी है, बजोट मतलब चौकी, लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा देना है आपको, और उस पर आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त घंटाकर्ण यंत्र को स्थापित करना है। ठीक है? इसमें आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो कमलगट्ठे की माला और एक घंटाकर्ण यंत्र। ठीक है? ये दोनों ही चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिलती है ये सामग्री तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामग्री आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि इस घंटाकर्ण यंत्र को स्थापित कर देना है, और ये यंत्र जो है, जो चावल होते हैं, सफ़ेद चावल, चावलों की ढेरी बना करके उस पर स्थापित करना है, उसके ऊपर। अब क्या करना है? साधक को जो है सफ़ेद रंग की धोती पहन लेनी है, और सफ़ेद रंग की धोती ओढ़नी भी है। मतलब दो धोतियां होनी चाहिए, एक ओढ़ने के लिए, एक बांधने के लिए। आसन आप कैसा भी ले सकते हो, लाल रंग का भी ले सकते हो, सफ़ेद रंग का भी ले सकते हो। ठीक है? उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको गुरु पूजन करना है, और गणेश पूजन, दोनों का पूजन अवश्य करें। पंचोपचार पूजन कर लें, एक घी का दीपक लगा दें, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है वो लगा दें, थोड़ा सा टीका करें, सिंदूर का ही टीका कर लें, या रौली हो, जो भी मतलब हो, केसर हो, और कुछ पुष्प चढ़ाएं। मतलब ये कि छोटा सा पंचोपचार पूजन आप दोनों का कर लें, गणपति जी का भी और अपने गुरुदेव का भी। अगर गुरु आपके हैं तो ठीक है, नहीं है तो भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की पूजा करें। और आपके घर में या पूजा स्थान में अगर पारद शिवलिंग है तो बड़ी अच्छी बात है, साथ में उसका भी पूजन करना है आपको, मतलब भगवान शिव का भी पूजन करना है। अब ये समझ लीजिए, ये साधना केवल 11 दिन की है, केवल 11 दिन की साधना है, और आपको प्रतिदिन 21 माला का मंत्र का आपको जाप करना है, और कमलगट्ठे की माला से करना है। मैंने पहले बताया था कि कमलगट्ठे की माला इसमें यूज होगी। कमलगट्ठे की माला से 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है? और दीपक तो लगना ही है शुद्ध देसी घी का।
और ये जो मंत्र है, अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है, कर्जा उतारने में बहुत ही सहायक और प्रभावशाली मंत्र है ये, अगर आप कर्जदार हैं तो। और आपको क्या करना है कि मंत्र जप करते समय गोमती चक्र रख देना है आपको, एक गोमती चक्र रख दे, ठीक है। और इसके सामने ही आपको मंत्र जाप करना है। छोटा सा गोमती चक्र होता है, वो किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा, या आप मुझे ऑर्डर करेंगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और जब आपके पूर्ण 11 दिन हो जाएं, ये साधना आप किसी भी टाइम कर सकते हो, सुबह को भी कर सकते हो और रात्रि में भी कर सकते हो, ठीक है। सुबह को करो तो ज़्यादा उचित है। जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं तो गोमती चक्र को अपनी तिजोरी में रख दें या अलमारी में रख दें। इससे जीवन में व्यापार वृद्धि और आर्थिक उन्नति अद्भुत ढंग से होगी। अब मैं आपको मंत्र में आपको बता देता हूँ कि मंत्र किस प्रकार से है, और मंत्र मैं आपको वीडियो में भी लिख करके दे दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रौम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूर्य पूर्य सुख सौभाग्य कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। और 11 दिन के बाद जो यंत्र है वो पूजा स्थान में ही स्थापित रहने देना है आपको। और कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पहले या कोई भी व्यापारिक या आर्थिक कार्य करने से पहले यंत्र का पूजन करके और एक माला मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 11 दिन की आप साधना कर लेते हैं और उसके बाद एक माला मंत्र डेली आप जप लें तो बड़ी अच्छी बात है। पूर्ण रूप से आपके जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि रहेगी। अगर किसी का कर्जा आपके ऊपर है तो वो कर्जा भी उतर जाएगा। अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा है, वो पैसे नहीं दे रहा है तो वो भी आपके पैसे दे देगा। इस साधना के ये फायदे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं ये साधना समाप्त हुई है और वीडियो को भी मैं समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।